हमारे सनातन की जो पद्धति है वह भगवान शंकराचार्य जो आज 4 पीठों के रूप में स्थापित है, उनके ही द्वारा वह उद्भासित हुई है। 5 देवों का जो है वह पूजन प्रारंभ किया है। भगवान शंकराचार्य ने कहते हैं पूर्व में जब 5 देवों को नहीं माना था, जब उससे पूर्व में बोलते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ये दोनों ही ब्रह्म हैं, इन दोनों ब्रह्म के अलावा कोई भी ब्रह्म नहीं है, अर्थात यही परमात्मा है, ये परमात्मा ही सब कुछ है, आदि शक्ति कोई नहीं है, केवल विष्णु और भगवान शिव ही हैं। जब कहते हैं उन्होंने ऐसी उद्घोषणा कर दी, तब बोलते हैं सभी लोग भगवती को मानना बंद कर देते हैं, भगवान विष्णु को पूजने लगते हैं, भगवान शिव को पूजने लगते हैं। तब कि वह एक वन से गुजर रहे होते हैं, जब उनके साथ उनके शिष्य भी नहीं थे, और जब वन की तरफ से जा रहे थे तो उनको एक रोग हो गया, वह एक ज्वर से पीड़ित हो गए, और ज्वर से पीड़ित ऐसे हो गए कि उनको इतनी प्यास लगी, उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान शिव को पुकारा कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी सत्ता स्थापित करी है, मुझे बचा लीजिए। तब दोनों ही नहीं आए। जब दोनों नहीं आए तब वहां पर एक छोटी सी 6 साल की कन्या निकली वहां से। जब बोलते हैं उस कन्या के हाथ में एक स्वर्ण पात्र का जल भरा हुआ कलश था, और कहते हैं जब वो वहां से निकल रही थी तो कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज ने उस कन्या को बोला कि हे बेटी इधर पास में आओ, जो तुम जल का पात्र ले जा रही हो वह मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। तब वह कन्या सुनती है, कन्या कोई जवाब नहीं देती है। तब भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि हे कन्या, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारे पास तक इस जल को लेने के लिए आ जाऊं। जब भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उठकर बैठ जाऊं और तुम्हारे पास जो जल है उसका पान करके मैं तृप्त हो जाऊं, तो उस कन्या ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उस कन्या ने कहा कि आप तो शक्ति की सत्ता है उसको नकार रहे हो, आप बोल रहे हो कि शक्ति नहीं होती है, ब्रह्म ही है सब कुछ। तो जब आपके अंदर ब्रह्म है तो आप पानी क्यों नहीं ले सकते हैं? तब कहते हैं भगवान शंकराचार्य जो है वह उनकी स्मृति जागृत अवस्था में आ जाती है, और वह समझ जाते हैं कि मैंने जिसका खंडन करा है, शक्ति का खंडन करा है, वास्तव में वह शक्ति ही पर ब्रह्म है, वही शक्ति ही परमात्मा है।